एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं गोपी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 सिपाही। इस कविता के माध्यम से हम देशभक्ति और एकता के महत्व के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सीमा पर तैनात सैनिक किन किन मुश्किलों का सामना करते हैं? वे कठिन मौसम जैसे बरसात, बर्फबारी और तूफान का सामना करते हैं। वे दिन रात जागकर हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उन्हें दुश्मनों के हमलों का सामना करना पड़ता है। तुमने सही कहा। आओ हम कविता के द्वारा जानें कि सीमा पर एक सिपाही को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीमा पर सीना तान खड़े, आंधी तूफान से कभी न डरे। दुश्मन को मार गिराकर देश का ऊंचा नाम करें। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक हर विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं, चाहे वह कितनी भी भयंकर क्यों न हो। वे हर विपरीत परिस्थिति, चाहे आंधी हो, तूफान हो या बर्फीला मौसम, दुश्मनों को हराकर देश का गौरव बढ़ाते हैं। इस देश की माटी में जन्मा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। इस देश की रक्षा करके मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि सैनिक अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का वचन देते हैं और देश की सुरक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। वे यह मानते हैं कि देश की रक्षा करके वे अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्ज चुकाते हैं। कहता है वीर सिपाही, यह धरती मेरी माता है। इसके कण कण में रचा बसा ईश्वर का रूप निराला है। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि वीर सैनिक मानते हैं कि उनकी मातृभूमि उनके लिए पूजनीय है और उसमें ईश्वर का रूप समाहित है। सैनिक अपनी मातृभूमि को अपनी माँ मानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि इस धरती के हर कण में ईश्वर का रूप विद्यमान है। यह पंक्तियाँ उनकी असीम श्रद्धा और सम्मान को दर्शाती हैं। बरखा हो या हो घना तिमिर, हो सर्द हवा या हो अंधड़, अडिग खड़ा सीना ताने, फहराए झंडा यह नभ पर। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि सैनिक हर मौसम और हर परिस्थिति में देश की रक्षा करते हुए तिरंगे को गर्व से लहराते हैं। चाहे बारिश हो, घना अंधेरा हो, सर्द हवा हो या आंधी, वे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। जब दुश्मन ललकारे इसको, यह नागिन सी फुफकार भरे, बनके विषधर अपने फन से दुश्मन का संहार करे। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि जब दुश्मन हमारे देश को चुनौती देते हैं तो सैनिक नागिन की तरह क्रोधित होकर उनके विनाश का कारण बनते हैं। वे दुश्मनों को पूरी ताकत से जवाब देते हैं और उन्हें परास्त करते हैं। हमें भी अपनी मातृभूमि का पल पल कर्ज चुकाना है। विपदा का वक्त जब आए, हमें अपना फर्ज निभाना है। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि हम सभी को अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जब भी देश पर विपदा आए, हमें एकजुट होकर अपने फर्ज को निभाना चाहिए और देश की सेवा में योगदान देना चाहिए। जाति पाति का भेद हटा, ऊंच नीच न देख जरा। एकता की शक्ति अपनाकर अपने मन के सब भेद मिटा। इस तरह कुछ कर पाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है
कि हमें जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर एकता की शक्ति को अपनाना चाहिए। यह पंक्तियाँ हमें प्रेरित करती हैं कि हमें अपने मन से सभी भेदभाव मिटाकर समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमने जाना कि एक सिपाही देश की सुरक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करके देश को सुरक्षित रखता है। इसके साथ जाना कि एकता के साथ रहकर हम कैसे देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। व्याकरण पर्यायवाची। आओ बच्चों, अब जाने पर्यायवाची के बारे में। पर्यायवाची किसी वस्तु या प्राणी के लिए प्रयुक्त वे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। आइए एक कहानी के द्वारा समझते हैं। शब्दपुर एक गांव है। वहाँ के राजा हैं सूर्य। सूर्य के कई नाम हैं, जैसे रवि, दिनकर, भास्कर, आदित्य, दिवाकर। इन नामों का प्रयोग करके हम सूर्य को नई पहचान देते हैं। शब्दपुर की रौनक हैं वहाँ के पक्षी। उनके भी कई नाम हैं, जैसे खग, विहग, पंछी। पक्षियों को इन नामों से बोलने पर भाषा में अलग ही सुंदरता आती है। शब्दपुर का हरा भरा इलाका वहाँ का वन, इसको भी कई नामों से जाना जाता है, जंगल, अरण्य, कानन। शब्दपुर की जीवन धारा है नदी, जो कई नामों से जानी जाती है, जैसे सरिता, तरंगिणी, तटिनी, सलीला। इन नामों से नदी की सुंदरता और प्रवाह का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। शब्दपुर के उच्चतम बिंदु हैं पर्वत। इसके कई नाम हैं, जैसे गिरि, शैल, अचल। ये नाम से पर्वत की ऊंचाई और मजबूती का वर्णन करते हैं, तो भाषा सुंदर लगती है। बच्चों, इसी तरह से शब्दपुर में अनगिनत शब्द हैं, जिनके कई नाम हैं। आइए कुछ और नामों के बारे में जानें। कपड़ा, पट, चीर, वसन, वस्त्र। शत्रु, अरि, बैरी, दुश्मन। पक्षी, खग, विहग, पखेरु। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। इच्छा, कामना, अभिलाषा, चाह। तलवार, कृपाण, असी, खड्ग। आँख, चक्षु, नयन, लोचन। हाथ, कर, हस्त, पाणी। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि। घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग। ये सभी नाम पर्यायवाची हैं। बच्चों, हमने जाना पर्यायवाची शब्दों के बारे में। अब हम जानेंगे विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, जैसे दिन, रात। दिन में सूरज चमकता है और रात में चांद निकलता है। हमें दिन में काम करना चाहिए और रात में आराम करना चाहिए। बड़ा, छोटा। राम का घर बहुत बड़ा है, लेकिन श्याम का घर बहुत छोटा है। जंगल में एक बड़ा हाथी और एक छोटा खरगोश रहता है। मीठा, कड़वा। आम बहुत मीठा होता है, लेकिन नीम की पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं। उसकी बातें बहुत मीठी थी, लेकिन उसके इरादे कड़वे थे। हल्का, भारी। यह झोला बहुत हल्का है, लेकिन वह झोला बहुत भारी है। पंख हल्का होता है, जबकि पत्थर भारी होता है। अब जाने कुछ विलोम शब्द। शब्द, विलोम शब्द। आम, खास। उन्नति, अवनति।
उत्थान, पतन, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उदार, अनुदार, प्राचीन, नवीन, स्वतंत्रता, परतंत्रता, स्वदेशी, विदेशी, तीव्र, मंद, कटु, मधुर, महंगा, सस्ता, सफल, असफल, सुर, असुर, महान, तुच्छ, जीवन, मरण, दोस्त, दुश्मन। तो बच्चों, आज हमने जाना विलोम शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।